ओके स्टूडेंट्स, तो इस चैप्टर में हम लोगों ने जो है किस चीज के बारे में पढ़ा? हमने क्लोथ्स के बारे में पढ़ा। हमने देखा कि कैसे क्लोथ्स जो है वो कॉटन के बने होते हैं, वुलन हो सकते हैं यानी कि वूल से बने हुए हो सकते हैं, सिंथेटिक हो सकते हैं, वाटर प्रूफ हो सकते हैं, सिल्क से बने हो सकते हैं। हमने ये भी देखा कि कैसे स्पेशल ओकेजन्स पर हम स्पेशल कपड़े जो हैं वो पहना करते हैं। और साथ ही साथ हमने ये भी जाना कि कपड़ों का ध्यान हम कैसे रखते हैं। राइट नाउ यू हैव द क्वेश्चंस हियर, यू हैव टू टिक द करेक्ट ऑप्शन। इन समर वी वेयर, गर्मी में हम पहनते हैं। योर ऑप्शंस आर कॉटन क्लोथ्स, सिंथेटिक क्लोथ्स, वुलन क्लोथ्स एंड वाटरप्रूफ क्लोथ्स। तो इनमें से जो भी आपको सही ऑप्शन लगेगा उसको आप ऐसे करके टिक कर दीजिएगा। ऑलराइट, वी गेट सिल्क फ्रॉम, हम सिल्क हासिल करते हैं इससे। किससे करते हैं? नाम खोज के टिक करना है। वी गेट कॉटन फ्रॉम, हम कॉटन कहाँ से हासिल करते हैं? तो वेल, जहां से भी आप हासिल करते हैं उसको टिक कर दीजिएगा। वूल इज, अब वूल जो है वो किसका हेयर है? तो जो सही आंसर होगा उसको ऐसे करके टिक कर देना है। वी मस्ट ऑलवेज वेयर, हमें हमेशा पहनना चाहिए। क्या पहनना चाहिए हमेशा? तो ये चार ऑप्शंस हैं, क्लीन क्लोथ्स, न्यू क्लोथ्स, डर्टी क्लोथ्स यानी कि गंदे कपड़े, एंड नन ऑफ दीज। तो जो भी आपको सही लगे उसे जो है वो टिक करना है। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज फिल इन द ब्लैंक्स। कॉटन क्लोथ्स एब्जॉर्ब डैश फ्रॉम आवर बॉडी। तो कॉटन क्लोथ्स हमारी बॉडी से क्या एब्जॉर्ब करता है वो आपको इस ब्लैंक में लिख देना है। ओके, नेक्स्ट इज वी वेयर डैश क्लोथ्स इन विंटर। तो विंटर में यानी कि ठंडी के महीने में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं? कॉटन, वुलन, सिल्क, वाटरप्रूफ, कौन सा पहनते हैं हम? वो आप यहाँ पर लिखिएगा। वी कैरी डैश टू प्रोटेक्ट आवर सेल्व्स फ्रॉम रेन। तो आप खुद को बारिश से बचाने के लिए साथ में क्या लेकर चलते हैं? तो वही चीज लिखना है यहाँ पर। सिल्क वर्म्स फीड ऑन डैश लीव्स। तो सिल्क वर्म्स जो है वो किस पेड़ के पत्तियों को खाते हैं? ये लिखना है आपको। लेदर क्लोथ्स आर डैश एंड डैश। तो लेदर क्लोथ्स जो हैं उनके दो प्रमुख गुण क्या हैं वो आपको लिखना है यहाँ पर। तो इस तरीके से आप इस एक्टिविटी को कंप्लीट कर लीजिएगा। नेक्स्ट इज वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। तो इनका आंसर जो है आपको 1 या 2 वर्ड्स में देना है। What kind of clothes do we wear in winter? सर्दी में हम किस तरह के कपड़े पहनते हैं वो लिखिएगा आप यहाँ पर। What do we carry to protect ourselves from rain? खुद को बारिश से प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए हम क्या कैरी करते हैं? From where do we get leather? Leather हम कहाँ से प्राप्त करते हैं? What do children wear to school? बच्चे स्कूल क्या पहन के जाते हैं? What kinds of clothes should be dry cleaned? किस तरह के कपड़े जो हैं ड्राई क्लीन होने चाहिए? Now let us move to the next type of question, that's short answer type questions. Right? In this case, you have to answer these questions in one line. From where do we get cotton to make cotton fiber? तो इसका मैं एक सैंपल आंसर आपको बता दूं। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। राइट, तो आप क्या करिएगा, आंसर का कुछ हिस्सा जो है वो तो आपको क्वेश्चन में ही मिल गया ना। वी गेट कॉटन और आगे आंसर देना है, तो फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। राइट, व्हाई डू वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर? इसका भी आंसर कैसे शुरू होगा? वी वेयर वुलन क्लोथ्स इन विंटर to protect us from cold. What are synthetic fibers? Synthetic fibers क्या होते हैं?
बुक में जो है इसका डेफिनेशन आपको दिया गया है। सिंथेटिक फाइबर्स आर मैन मेड फाइबर्स, राइट? Or you can say that synthetic fibers are created from various chemical processes. आपकी बुक में लिखा हुआ है ये। What kind of dress do people wear on special occasions? स्पेशल ओकेजन्स के मौके पर किस तरह के कपड़े लोग पहनते हैं? तो लाइक पीपल वेयर स्पेशल क्लोथ्स ऑन स्पेशल ओकेजन्स, राइट? What makes us look smart? Neat and or clean and ironed clothes make us look smart, right? Now the long answer type questions. What is the difference between cotton and woolen clothes? कॉटन और वुलन क्लोथ्स में क्या फर्क होता है? तो वेल एक फर्क तो ये होता है कि एक प्लांट से हमें मिलता है, दूसरा जो है हमें एनिमल से मिलता है। एक जो है वो गर्मी में पहनने के लिए है और दूसरा जो है वो सर्दी में पहनने के लिए है, राइट? हाउ डू वी गेट सिल्क फाइबर्स? सिल्क फाइबर हम कैसे प्राप्त करते हैं? तो वेल वी गेट सिल्क फाइबर फ्रॉम सिल्क वर्म्स। Silkworms feed on mulberry leaves and create or form cocoon. Then they are boiled in hot water and silk fiber is obtained, right? What do you understand by traditional clothes? ट्रेडिशनल क्लोथ्स का मतलब क्या होता है? तो वेल ट्रेडिशनल क्लोथ्स आर टाइप्स ऑफ क्लोथ्स दैट पीपल जनरली वेयर सिंस ए लॉन्ग टाइम, राइट? काफी दिनों से हमारे यहाँ जो लोग जनरली जो कपड़ा लोग पहना करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो यहाँ का ट्रेडिशनल क्लोथ्स कहलाएगा। लाइक हमारे मिथिला रीजन में ट्रेडिशनल क्लोथ्स में क्या आता है? तो धोती कुर्ता, राइट, मेल्स के लिए। फीमेल्स के लिए जो है साड़ी। हाउ कैन वी टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स? अपने कपड़ों का हम कैसे ध्यान रख सकते हैं? टेक केयर मतलब ख्याल रखना या ध्यान रखना। तो वेल वी कैन टेक केयर ऑफ आवर क्लोथ्स बाय कीपिंग देम क्लीन and ironed. Now here we have a higher order thinking skill based question. What do you think would happen if we washed silk, woolen, and other delicate clothes at home instead of getting them dry cleaned? आपको क्या लगता है क्या होगा अगर हम सिल्क, वुलन और दूसरे मुलायम कपड़ों को जो है घर पे धोए ड्राई क्लीन करवाने के बदले? तो वेल एक पॉसिबिलिटी ये है कि इन कपड़ों में रिंकल्स आ जाएंगे, वो जल्दी फट जाएंगे, है ना? कपड़ों की क्वालिटी जो है वो खराब हो जाएगी। मेरे ख्याल से ये है। आपको जो लगता है आप अपने फैमिली के लोगों से डिस्कस करके अपना आंसर जो है वो क्लास में बता सकते हैं। ऑलराइट, नाउ लेट नेक्स्ट एक्टिविटी इज अबाउट डेवलपिंग योर क्रिएटिव स्किल्स। तो when Mudita was hanging washed clothes, a strong wind blew away the clothes. ओके, जब मुदिता जो है कपड़े सूखने के लिए टांग रही थी तो तेज हवा ने कपड़ों को उड़ा दिया। राइट द नेम्स ऑफ द क्लोथ्स। आपको इन क्लोथ्स का नाम लिखना है, इन कपड़ों का जो है नाम लिखना है आपको। टोटल 6 आइटम्स हैं, 6 का नाम आपको लिखना है। नाउ फाइनली द लाइफ स्किल। यहाँ पर हम जो है लोगों को उनके प्रॉपर कह सकते हैं क्लोथ्स के साथ जो है मैच करेंगे, राइट? दीज आर द पीपल हु हेल्प अस टू वेयर प्रॉपर क्लोथ्स। ये वो लोग हैं जो कि हमें ढंग से कपड़ा पहनने में हेल्प करते हैं। मैच ईच पिक्चर विद द करेक्ट डिस्क्रिप्शन। हर एक पिक्चर को जो है उसके करेक्ट डिस्क्रिप्शन के साथ जो है मैच करना है। So, for example, I weave cloth for you on a loom. तो लूम पे कौन कपड़ा बुन रहा है? Yes, the weaver. I grow cotton for you. मैं कॉटन उपजाता हूँ। कौन उपजाएगा? Farmer.
I stitch clothes for you. मैं तुम्हारे लिए या आपके लिए कपड़े सीता हूँ. Then that's tailor. I wash and iron your clothes. मैं आपके कपड़ों को धोता हूँ और आयरन करता हूँ. So well, that way we can like match all the options, and that brings us to the end of this chapter. See you with the next one. Bye bye.